अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है आप सबका। अल्लाह से दुआ आप सब खैर खैरियत से हो। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रोज़े रिस्क में। तो चलिए अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। रेसिपी क्या है, आज मैं आपको एक ऐसे तरीके की बात बताऊंगी कि जो हर घर का मसला होता है, और ये बकरीद पे तो ख़ास कर होता है कि भाई इधर कुर्बानी हो रही है और इधर प्याज काटने का मसला कि भाई प्याज जो है आप इतनी मुश्किल होती है प्याज काटना। सबको मुश्किल लगता है कि भाई इससे आंसू आते हैं, पानी आ जाता है, मेकअप ख़राब हो जाएगा, तैयारी शैयारी होती है। तो इसलिए तो क्यों ना पहले से ही हम ये काम करके रख लें और हमारा काम आसान हो जाए। बिरयानी, कलेजी, पुलाव, कौरमा, ये सब तो हर घर में पकता है। तो इसलिए मैंने सोचा मैं क्यों ना आपको ये बताऊं, और प्याज को 3 तरह से सेव करने का तरीका बताऊंगी। ठीक है, तो चलें फिर। सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले हमें भी प्याज को छीलना है। पहले हम प्याज को छील लेते हैं। ये हमने हेड और टेल निकाल देंगे और इसको छील लेंगे अच्छे से। और छीलने के बाद इसे धो लेंगे। पहले धोएंगे, छीलने के बाद धोएंगे, और इससे पहले काटने के बाद हमें नहीं धोना। ठीक है, ये देखें छीलिए, इसी तरह सब छील लेंगे। सब प्याज छील रही हैं, अब इन्हें काटते हैं। देखें कि सब काटने के लिए अब हम ये करते हैं कि सबसे पहले ये इनको काट लेते हैं। बाज़ लोग इस तरह से करके काटते हैं, बाज़ कटर से काटते हैं। ये इस तरह से करके काट लेते हैं कटिंग बोर्ड पे, तो वो भी अच्छी से कट जाती है। और अगर आपको इससे नहीं अच्छे से कट रही है तो फिर आप क्या करेंगे कि ये हमने प्याज ली है, जैसे हम काट रहे थे, इसको जितना बारीक कटना है इसको इतना कर लेंगे। अच्छा, ये बना रही हूँ मैं अभी तली हुई प्याज के लिए। ये हम 3 तरह से बताएंगे, तो ये पहले मैं तली हुई प्याज के लिए काट रही हूँ। ठीक है, आप इसी तरह से, क्योंकि प्याज, तली हुई प्याज भी सब चीज़ में ही इस्तेमाल होती है ज़्यादातर, और वो जो है दूसरी कटी हुई प्याज तो दूसरे से है कि अभी आपको बताएंगे कि दूसरा स्टेप क्या होगा हमारा। ठीक है, ये देखें ये हो गया। ये हमने तली हुई प्याज के लिए प्याज काट ली है। ये जो बची है इस तरह की, ये मैं आपको बताती हूँ ये कहाँ इस्तेमाल होगी। ठीक है, ये प्याज को मैं 3 तरह से आपको बता रही हूँ। तो ये एक तरह से हमने प्याज तलने वाली के लिए हमने प्याज काट के रख ली है, और इसको अब तलने रख देते हैं, तलने रखेंगे। ठीक है, और अब दूसरी तरह से बता रही हूँ कि इसको तो अब ड्राई होने के लिए रख रही हूँ, थोड़ा सा वो हो जाएगा हवा में। और ये जो है ये प्याज हैं, अब मैं काटूंगी। ये पीस के रखेंगे हम, और कुछ प्याज को हम ऐसे ही काट के रखेंगे ताकि हमें सलाद में काम आ जाए, या फिर कोई और जल्दी से बनाना हो तो हमारी रखी हुई है प्याज कटिंग हुई, तो वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये इसको हम इस तरह से काट के रख देते हैं। ये गोल गोल ही काटेंगे इसको भी, ये इस तरह से लेंगे और इसको ये अभी तीसरी तरह की बाकी है हमारी, अभी ये 2 है। अच्छा, एक यहाँ टिप देती चलूँ आप लोगों को कि अगर जिनके प्याज से आँखों में ज़्यादा आंसू आते हैं, तो इस प्याज को छीलने के बाद, धोने के बाद आप फ्रिज में रख दें, तो ये इससे आंसू नहीं आएंगे। रात भर आप इसको फ्रिज में रख दें या 2-3 घंटे रख दें तो सही रहेगा, और ये जो है प्याज से आपको आंसू नहीं आएंगे। सही है, इस तरह से हम आधी प्याज को और काट के रख देते हैं, और बाकी की हम फिर काट के बताते हैं क्या करना है। ये हमने तलने वाली प्याज तो हमने काट ली, अब इसको खोलना है। ये देखें ऐसे मसल मसल के हम खोल लेंगे सारी प्याज को। ठीक है, ये देखें सब खुल गई। अब ये आराम से हमारी फ्राई हो जाएगी और बहुत अच्छे से रहेगी। ठीक है,
ये सब खुल गई है। अब इसको फ्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये देखें कि मैं इसमें ये 1 प्याली ऑयल डाल रही हूँ, ठीक है। और ये 1 प्याली ऑयल जो है हमने कढ़ाई में डाल दिया है और इसे अब गरम करेंगे। अब ये देखें कि हमने ऑयल गरम हुआ है या नहीं। हमने मीडियम टू हाई फ्लेम पे गरम किया है अपना ऑयल को, और इसमें छोटा सा पीस ये प्याज का डाल के देखा है, बिल्कुल सही है। बहुत ज़्यादा गरम भी नहीं होना चाहिए क्योंकि प्याज डालते ही जलना नहीं चाहिए, तो इसलिए हमें बिल्कुल सही गरम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं गरम होना चाहिए। तो इसलिए अब हमने इस तरह से किया है और ये प्याज डाल के अब इन्हें फ्राई कर लेंगे, ठीक है। अब इनको मिक्स कर देते हैं अच्छे से। ये देखें ये फ्राई हो जाएगी। अब ये इसको हमने मिक्स कर दिया और इसको थोड़ी देर लगेगी तो ये फ्राई हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें इतना सारा तेल डाला है हमने, तो मैं आपको आखिर में बताऊंगी कि ये तेल हमारा कब और कैसे इस्तेमाल हो जाएगा। ये देखिए कितनी गोल्डन फ्राई हो गई है, बहुत ज़बरदस्त कलर आया है इसका। और मुसलसल चमचा चलाते रहना है, मीडियम टू हाई फ्लेम पर रख करके चूल्हे को, और मुसलसल चमचा चलाते इस तरह से रहना है ताकि कोई हमारी प्याज जले नहीं, कोई हमारी प्याज कच्ची ना रहे। बस अब इसको जो ये इतनी गोल्डन फ्राई हो गई है हमारी, तो अब इसको हम उतार लेते हैं। अच्छा उतारेंगे ये अभी हम इसमें इससे जैसे करके निकाल लेते हैं। और तमाम ऑयल जो है हमारा, देखें सारा ऑयल जो है हमारा छन जाएगा। और ये ऑयल मैं बताऊंगी कि ये आप इसको उसमें किसी भी सालन में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ईद वाले दिन जैसे कलेजी बनेगी या फिर सालन बनेगा या बिरयानी बनेगी या पुलाव बनेगा, तो ये ऑयल आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं बआसानी, ठीक है। अब ये सब इसको निकाल लेती हूँ इसमें से। अब ये देखें कि कितनी अच्छी गोल्डन फ्राई हुई है कि एक एक दाना क्रिस्पी हो रहा है ये बिल्कुल। और ये सब हमने इसका ऑयल भी निकाल दिया है और ये देखें कितनी अच्छी फ्राई हुई है, गोल्डन फ्राई। अब ये जो है देखेंगे अब सही है। अब हम टिप नंबर दूसरा ये है कि ये हमने जो ये लच्छे वाली प्याज काटी थी सलाद के लिए, या फिर आप को कम पड़ जाए किसी भी चीज़ में डालने के लिए, तो ये आप इस तरह से काट के रख सकते हैं, ठीक है। अब ये जो है हो गई ये। और अब रही हमारी तीसरे नंबर की, हमें 3 तरह की बतानी है ना, तो हम तीसरे नंबर के अब ये इस सब में से जो छोटा छोटा बचता है ये इन सब को हम काट लेंगे रफली। बस ये देखें इन छोटे छोटों को हमने काट लिया और ये जो है निकाल देते हैं, क्योंकि ये इसको नहीं हम पकाते, ना ही पिसता है ना ही गलता है। और ये सब सेट हो, इसको हम काट लेते हैं इसी तरह से। ये सब भी हम काट के फिर बताते हैं क्या करना है इसका। अब ये देखें ये वो प्याज़ें हैं जो हमने स्लाइसर से काटी थी और थोड़ी सी बच गई थी और जो एंड की बच जाती हैं, और हमने दूसरी प्याज़ें भी काट ली। अब इन्हें मिक्सी जार में डाल के पीस लेंगे अच्छे से। ये कि एयर टाइट प्याली में हम इसको सेव करके रख लेंगे, ठीक है। अब ये हमारी ये इस तरह से हो गई, ये सब इसमें डाल देंगे और इसको हम जार को हम बाद में साफ़ करके इसमें डाल देंगे। और इसको हम ये देखें इस तरह से ये हमारी पैक हो गई और इसको हम फ्रीज़र में रख देंगे, ठीक है। तो ये हमारी सेट रहेगी। ये वाली प्याज जो है आप इसको पॉलीथीन बैग में भी रख सकते हैं, इस तरह जिपलॉक बैग में भी रख सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप इसको ऐसे ही रख सकते हैं, किसी चीज़ से ढाँक दें या ऐसे रख दें, जैसे मर्ज़ी चाहे आप रखें, ये आपके अपने ऊपर है, ठीक है। ये है देखें 3 तरह से मैंने सेव करने का तरीका बता दिया आपको। देखें कि मेरी तीनों तरह की प्याज़ें तैयार, और इस तरह से आप अपने प्याज़ों को भी तैयार कर लीजिए और ईद वाले दिन आराम से अपने खाने पकाइए। और उम्मीद है कि आप लोगों को भी ये मेरी तरकीब पसंद आई होगी। और जितने मेरे चैनल पे न्यू देखने वाले हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है, सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरी रेसिपी पसंद आए तो अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर से ज़रूर शेयर किया करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें और मुझे दुआओं में याद रखा करें। तो चले फिर अब हम ये इनको सेव करके रखते हैं फ्रिज में,
और आपसे लेते हैं इजाज़त। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।